हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इस वीडियो लेक्चर में आज हम पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था जो आपका हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर को हम लोग डायरेक्टली उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में दो चीज आती हैं। एक आता है आपका क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जान जान लिया है। आज हम लोग जानेंगे क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो हमारे जो टास्क रहते हैं या कार्य रहते हैं उनको अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, अप्लाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अब देखिए, सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने जो विभाजन किया था, कौन कितने प्रकार में बांटे थे, तीन प्रकार में। सबसे पहला होता है आपका क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किसके बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका क्या, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अर्थात विशेषीकृत, जो स्पेशली डिजाइन किया जाता है, और एक सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। सबसे पहले अगर बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो देखिए, यह प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामों का समूह है। जितना भी सॉफ्टवेयर होगा वो सबसे पहला चीज तो प्रोग्राम का समूह ही होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। संस्थान, व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है, आपके यूज के हिसाब से। जैसे आपको पढ़ाई के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर चाहिए, वो अलग रहेंगे। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर अलग रहेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अलग होंगे। तो अलग अलग कार्य के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा यूजर के बीच समन्वय स्थापित करता है। जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आप उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसी सिस्टम में आप अपना पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा यूजर के बीच जो समन्वय स्थापित करने का काम करता है, वो कौन करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर किया जाता है। याद रखिएगा, मान के चलते हैं जैसे आपका एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड किसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। लेकिन आप इसको एमएस वर्ड को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अगर इंस्टॉल करना चाहें तो इंस्टॉल होगा क्या, नहीं होगा। अर्थात कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, सॉरी, एमएस विंडोज जो है, ये क्या है, एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। जैसे लाइनक्स है, तो लाइनक्स में ये नहीं काम करेगा आपका एमएस वर्ड। उसके लिए क्या चाहिए, एमएस वर्ड एमएस विंडोज में चलेगा। तो ये चीजें होती हैं किसमें, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार किए गए जो पृष्ठभूमि पर ही कार्य कर सकता है। जो भी हमारा एक प्लेटफॉर्म रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उस प्लेटफॉर्म में, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है। अब जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार। जैसा कि हम लोगों ने जाना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अर्थात कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एक एक के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसका, विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अर्थात कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होगा, तो यह उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है, इसीलिए इसको कस्टमाइज्ड बोला जाता है, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये किसी और के लिए इसकी उपयोगिता नहीं होती है। जैसे मान ली जाए, मैं एग्जांपल दूं आपको, आपका जो रेलवे आरक्षण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर है, चाहे वायुयान नियंत्रण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर है, या फिर मौसम विश्लेषण के लिए जो तैयार सॉफ्टवेयर है, इन सॉफ्टवेयर का यूज हम लोग नॉर्मल उपयोग में नहीं कर सकते। रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर आपका रेलवे आरक्षण के लिए तैयार किया गया है। या फिर वायुयान जो नियंत्रण होता है उसके लिए मौसम का विश्लेषण है। तो ये सब क्या है, विशेष कार्य के लिए तैयार किए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसको बाकी जगह उपयोग आप नहीं कर सकते। और दूसरा आता है क्या, आपका सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये भी विशेष आवश्यकताओं के लिए ही बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उपयोगकर्ता इसका लाभ उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो यूज़र हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस,
वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर, कैड कैम, ये सब क्या है सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब समझते हैं जो जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसके उदाहरण। जो आपका जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर आते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, अकाउंटिंग पैकेज आते हैं, उसके अलावा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और कैट सॉफ्टवेयर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी आएंगे। तो ये सारे क्या हैं जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं और मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप एक एक को देखते हैं। आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग पैकेज, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, कैट सॉफ्टवेयर, इन सारे सॉफ्टवेयरों के बारे में देखेंगे कौन कौन से प्रकार हैं इनके। तो सबसे पहला आपका आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर द्वारा टेक्स्ट दस्तावेज जैसे पत्र, रिपोर्ट, पुस्तकें आदि तैयार करने अर्थात उसको क्रिएट करने, उसका संशोधन करने अर्थात एडिट करने तथा उसके रूप और आकार में परिवर्तन करने अर्थात उसका फॉर्मेट चेंज करने या फिर व्याकरण या स्पेलिंग चेक करने, प्रिंट करने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर आपका एक टेक्स्ट के फॉर्म में अगर पत्र लिखना है, रिपोर्ट बनाना है, बुक बनाना है, उसको लिखना है, एडिट करना है, फॉर्मेट चेंज करना है, स्पेलिंग चेक करना है, प्रिंट करना है, पूरे जितने भी काम हैं वो सारे काम आपका कौन सा करता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर करता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को टाइपराइटर के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के अलावा कुछ अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है। जैसे पुराने जमाने में आप कोई बुक अगर छाप रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता था? टाइपराइटर के माध्यम से उसको टाइप किया जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग उसी बुक को कंप्यूटर के माध्यम से टाइप कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में गलतियों में सुधार करना आसान होता है क्योंकि ये क्या है, आप बैक स्पेस दबाएंगे, आपकी जो त्रुटि रहेगी उसको आप डिलीट करके सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को टाइपराइटर में करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो पन्ना बर्बाद हो जाता है, आपकी त्रुटि आप सुधार नहीं कर सकते। साथ ही टेक्स्ट को डिजिटल रूप में भी स्टोर किया जाता है तथा इसी रूप में नेटवर्क पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है। जैसे सॉफ्ट नोट्स, आपको मैं ये वाला नोट जो प्रोवाइड करता हूँ ये क्या है? डिजिटल रूप में है और इसको मैं इसी के माध्यम से आप सबको क्या कर सकता हूँ? शेयर कर सकता हूँ। अब देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल। ये स्टार्टिंग में मैं आपको बताया कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। जैसे MS DOS में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? वर्ड स्टार यूज किया जाता है। ठीक है, वर्ड स्टार। MS विंडोज में अगर मैं बात करूं वर्ड प्रोसेसिंग अर्थात जो टेक्स्ट वाला आपका टेक्स्ट क्रिएट करना हुआ, टेक्स्ट एडिट करना हुआ, उसके लिए क्या है? नोटपैड है, वर्डपैड है और MS वर्ड। तीन चीज यूज होता है किसमें? MS विंडोज में नोटपैड, वर्डपैड और MS वर्ड। अगर मैं बात करूं लाइनक्स की, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग और सॉफ्टवेयर हैं जैसे के वर्ड है, AB वर्ड है, ओपन राइटर है, स्टार राइटर है। ये सारे के सारे क्या हैं? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। याद रखिएगा के वर्ड अगर आप MS विंडोज में इंस्टॉल करना चाहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, AB वर्ड विंडोज में इंस्टॉल करना चाहेंगे नहीं होगा क्योंकि ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। याद रखिएगा के वर्ड, AB वर्ड, ओपन राइटर और स्टार राइटर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बाद अगला जो सॉफ्टवेयर आता है उसको कहा जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। यह मुख्यतः गणितीय अर्थात न्यूमेरिकल तथा सांख्यिकीय डाटा को टेबल अर्थात रो और कॉलम के रूप में वर्गीकृत और विश्लेषित करता है। स्प्रेडशीट का मतलब ही हम लोग देखे थे रो और कॉलम में, ये इस प्रकार से, और इस छोटे से भाग को जहां रो और कॉलम मिलते हैं इसको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है, सेल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में क्या होता है? आपके सेल के माध्यम से हम लोग रो और कॉलम के माध्यम से ही क्या करते हैं? डेटा उसमें इनपुट करते हैं। इसमें ग्राफ और चार्ट बनाने की सुविधा भी होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो बैंकों में और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लेजर बनाने में किया जाता है। लेजर क्या होता है? तो लेजर आपका खाता बही जिसको बोल सकते हैं आप, आय व्यय का हिसाब, उसको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के, तो देखिए आपका MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें यूज होता है लोटस 123। कौन सा यूज होता है? लोटस 123। MS विंडोज की अगर मैं बात करूं तो MS विंडोज में MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपका क्या होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें के स्प्रेड, ओपन कैल्क और स्टार कैल्क, इस नाम से तीन अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। के स्प्रेड, ओपन कैल्क और स्टार कैल्क, ये सारे क्या हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। किसमें यूज होते हैं? आपके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में। MS DOS में कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज होता है? लोटस 123। MS विंडोज में कौन सा अर्थात विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा होता है? MS एक्सेल।
और आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में के स्प्रेड, ओपन कैल्क और स्टार कैल्क, ये जितने आपको दिख रहे हैं 5 नाम, वो क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला स्प्रेडशीट के बाद आता है क्या आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर द्वारा सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी आदि में सूचनाओं को प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अर्थात बहुत ज़्यादा जब लोग बैठे हों, आपको प्रेजेंट करना रहा, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो देखिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा हूँ। एक है आपका कौन सा, एमएस विंडोज़, और दूसरा है लाइनक्स। तो एमएस विंडोज़ में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है प्रेजेंटेशन के लिए, एमएस पावर पॉइंट। दूसरा होता है लाइनक्स सर्वर का। लाइनक्स सर्वर में क्या होता है, के प्रेजेंटर और स्टार इम्प्रेस। के प्रेजेंटर और स्टार इम्प्रेस, ये दोनों क्या हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं, किसमें, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। लाइनक्स ओएस के आपके क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, के प्रेजेंटर और स्टार इम्प्रेस। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बाद अगला जो आता है उसको कहा जाता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने, उसमें संशोधन करने तथा उसका वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। उसी को डेटाबेस कहा जाता है। डेटाबेस अर्थात जो डाटा का भंडार रहता है एक साथ, जिसको हम लोग रखते हैं, उसको डेटाबेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में डी बेस नाम से आता है, डी बेस, DBASE, डी बेस। ठीक है, डी बेस ऑपरेटिंग आपका क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, किसके लिए, डेटाबेस बनाकर रखने के लिए। सेम आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा आता है, MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस के लिए, स्टारबेस और ऑरेकल। ठीक है, ऑरेकल और स्टारबेस क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, किसके, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ तक क्लियर है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बाद अगला बारी है आपका अकाउंटिंग पैकेज। अकाउंटिंग का मतलब आपको पता है, ठीक है। तो इसके द्वारा विभिन्न वित्तीय लेखांकन अर्थात फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्यापारिक लेन देन तथा सामान प्रबंधन को सरल बनाया जाता है। अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, जो पुराने शॉप हैं, ठीक है, वहाँ आपका आय व्यय के साथ साथ सामान कितना आया कितना गया, इसका जो हिसाब रखने का काम करता था, वो कौन सा करता है, टैली करता है। अभी भी ये चलन में है, तो टैली भारत में सब बना एक लोकप्रिय क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कौन सा, टैली। इसके बाद अकाउंटिंग पैकेज के बाद अगला जो आपका आता है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें कंप्यूटर और उसके सहयोगी उपकरणों का प्रकाशन के कार्य में व्यवहार किया जाता है। जो कंप्यूटर रहते हैं और उसके फेरिफेरल कंपोनेंट रहते हैं, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं, ठीक है, पब्लिशिंग करते हैं। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग को डीटीपी कहा जाता है। कभी आपको पूछे डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एब्रीवेशन में डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, तो डीटीपी के प्रयोग द्वारा टेक्स्ट डेटा को कंप्यूटर में एंटर तथा एडिट किया जा सकता है। कुछ लोकप्रिय डीटीपी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, और कोरल का ही वेंचुरा आता है। ठीक है, वेंचुरा। तो इसको हम लोग इमेज के माध्यम से अगर देखें तो MS पब्लिशर, ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, अडोबी का अडोबी पेज मेकर, उसके बाद अडोबी का ही कोरल ड्रॉ, और उसके बाद आपका क्या है, कोरल वेंचुरा। तो ये सब क्या है, आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हैं। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पब्लिशिंग वाला काम है, प्रिंटिंग वाला काम है, वो काम बड़ी सुगमता से हम लोग पूरा कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बाद अगला आता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं। इसमें कंप्यूटर द्वारा ग्राफ, चित्र तथा रेखा चित्र आदि का निर्माण, संशोधन तथा प्रिंट किया जा सकता है। इसमें बेसिकली जो सबसे फेमस है वो कौन सा है, अडोबी फोटोशॉप। अडोबी का ही वर्जन है कौन सा, फोटोशॉप। इसके अलग अलग वर्जन आते हैं। तो ये क्या है, लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। आपके फोटो स्टूडियो जो रहते हैं, वहाँ आप फोटो एडिटिंग जो भी होता है वो किस में होता है, फोटोशॉप में होता है। ठीक है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के बाद अगला जो आता है उसको कहा जाता है क्या, कैट सॉफ्टवेयर। कैट सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा, ये सब जितने सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ ये जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें देखिए कैट में क्या होता है, इसमें कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक डिजाइन तैयार करने, नक्शों के 3 डायमेंशनल 3D जो मॉडल होता है 3 डायमेंशनल डिजाइन तैयार करने, उसमें संशोधन करने तथा निर्माण की प्रक्रिया को समझने का कार्य किया जाता है। किसमें, कैड में। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, और कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। तो देखिए इसमें जो कैड सॉफ्टवेयर में दो बहुत ज़्यादा फेमस है, एक है आपका क्या, ऑटो कैड, और दूसरा है ऑटो डेस्क। ये दोनों क्या है, कैड सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर।
अगला कैट सॉफ्टवेयर के बाद आता है डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। देखिए डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर में आपके कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो एग्जांपल के रूप में हम लोग ले सकते हैं टर्बो सी, सी प्लस प्लस, नेट बीन्स और विजुअल स्टूडियो। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर क्या हैं, डेवलपमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अर्थात इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, नया सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं, नया कोड अब हम लोग इसमें डालकर अपना जो भी टास्क है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा, टर्बो सी, सी प्लस प्लस, नेट बीन्स और विजुअल स्टूडियो। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू में आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। अगला है आपका क्या, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है मैट लैब। ठीक है, मैट लैब, मैथ लैब नहीं है, मैट लैब, ना ही मतलब है। ठीक है, मतलब मत पढ़िएगा इसको, ये मतलब नहीं है, ये क्या है, मैट लैब है। मैट लैब क्या होता है, ये मैथ्स के लिए यूज़ किया जाता है, मैथ्स का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है। उसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मैथमेटिकल फॉर्मूले रहते हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। किसके माध्यम से, मैट लैब के माध्यम से। ये बेसिकली इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। स्पेशली अगर मैं ब्रांच की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में मैट लैब का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा लास्ट हम लोग देखते हैं क्या, आपका नेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। नेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या होंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर नेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर या नेट ब्राउजर कहलाते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। नेट ब्राउजर के लिए अलग से हम लोग लेक्चर देखेंगे, उसमें समझेंगे नेट ब्राउजर क्या होता है, कैसे कार्य करता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो फेमस फेमस नेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर हैं उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जितने भी विंडोज वो थे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इनबिल्ट आते थे, लेकिन अभी विंडोज 10 और विंडोज 11 में आपका इनबिल्ट कौन सा आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा, नया है। विंडोज के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें पहले क्या आते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर इनबिल्ट आते थे, लेकिन आजकल इनबिल्ट क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये अपडेट हो गया, इससे क्या हो गया, आगे बढ़ गया, माइक्रोसॉफ्ट एज इसका नाम है। ठीक है, उसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, यूजी ब्राउजर, एप्पल का सफारी ब्राउजर और नेटस्केप नेविगेटर, ये सारे क्या हैं, नेट आपके ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे। ठीक है, जो अलग अलग आधार पर हम लोग सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, लेकिन एग्जाम में इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कहीं पूछा नहीं गया है, ना पूछेगा। ठीक है, तो इतना को एटलीस्ट आपको नाम से याद रहना चाहिए कौन सा किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।